वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन एंड स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब अगर आपको डायरेक्टली क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, थोड़ा डिफरेंट वे में दे रखा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, तो जैसे लेस देन, मोर देन, तो क्या आप डायरेक्टली मीडियन निकाल सकते हैं? हमें तो सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही लोकेट करना है। हमें जो मीडियन वैल्यू, मीडियन क्लास लोकेट करनी है, मीडियन क्लास लोकेट करनी है, वो हमें कहाँ लोकेट करनी है? फ्रीक्वेंसी के टेबल में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करनी है हमें। तो अगर करें कि मैंने आपको डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ही दे रखे हैं, मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं मीडियन? यस और नो? यस और नो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही थोड़ी ना चाहिए। हाँ, आप डायरेक्टली मीडियन क्लास तो निकाल पाओगे, बट फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए, एफ भी तो चाहिए। तो पहले आपको क्लास को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल में। तो मोर देन सीरीज को बचपन में करा था ना हमने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए थे तो करा था अरिथमेटिक मीन। तो प्लीज ये सब याद है ना कि मोर देन सीरीज को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेस देन को नॉर्मल में। तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी, कन्वर्ट द टेबल इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है? मोर देन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेस देन को कन्वर्ट करते हैं? याददाश्त चली तो नहीं गई किसी की? चली गई तो रिवाइंड, रीडू। कैसे करते हैं? एक एग्जांपल, छोटा सा ट्रेलर। जैसे है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20। तो जल्दी से बताओ, अगर मोर देन 10 है तो क्या करें? गुड। तो मोर देन 0 है तो वो 0 to 10 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मोर देन 10 जो होगा वो 10 to 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो तो गई बस टेबल निकालना। उसके बाद जो एक्चुअल चीज है, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो मोर देन 0 है वो तो सारे ही हैं, मोर देन 10 है वो बाकी सारे हैं, लेस देन 10 को छोड़ के। तो मोर देन 10 को माइनस कर देंगे मोर देन 0 में से, तो आ जाएगा 0 to 10 कौन से हैं, जो भी है यार प्लीज। मतलब आई होप ये सब याद है। पॉइंट जो मैं बस बताना चाहता हूं, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी है मोर देन सीरीज या लेस देन सीरीज, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे। कोई भी डाउट? अगर आपको मिड वैल्यूज गिवन है, तो क्या डायरेक्टली मिड वैल्यूज से निकाला जा सकता है अरिथमेटिक मीन? शमिका, बिल्कुल निकाला जा सकता है अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन था, क्या अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से? निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसमें तो एफएम चाहिए ना, मिड पॉइंट चाहिए, तो निकल सकता है। मीडियन, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मीडियन निकाल सकते हैं डायरेक्टली मिड पॉइंट से? नहीं निकाल सकते। आर यू श्योर? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि सर L1 चाहिए ना हमें, L1 प्लस n बाई टू माइनस L1 चाहिए। तो L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मिड पॉइंट से लोअर लिमिट कैसे आ जाएगी? तो आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट, लॉजिक समझोगे तो फिर आप भूल भी जाओगे, तो उस टाइम सोचोगे ना कि निकल सकता है, चलो शुरू करेंगे, उसी टाइम रुक जाएंगे, फिर आएगा अच्छा नहीं नहीं निकल। तो याद नहीं करना, मैं कह रहा हूँ मैं याद नहीं करा, बट वो मेरा बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देगा कि मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, फॉर्मूला लिखते ही लगेगा। L1 कहाँ से निकालूं इसमें? तो L1 तो निकल ही नहीं रहा। तो फिर मुझे पहले सारे क्लास इंटरवल, सिर्फ उसी पर्पस के लिए क्लास इंटरवल चाहिए, और कोई रीजन नहीं है। ऐसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए? L1 प्लस n बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे तो मीडियन क्लास की, मेरे पास तो है ही नहीं, तो बस वो निकालनी पड़ेगी ना। तो लॉजिक है कि क्यों, क्यों करना पड़ेगा सर, क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकते, ये पूछना है। अगर नहीं समझ आए तो क्लियर। मिड वैल्यूज, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। इंक्लूसिव होता है when each and every item is included। 0 to 10 में क्या होता है, 10 तो नेक्स्ट में चला जाता है ना, 10 to 20 में। तो इंक्लूसिव को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, वो होती है कंटिन्यूस सीरीज, उससे आप निकालेंगे, उससे आप निकालेंगे मीडियन। क्लियर? तो आपकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट आएगी, तो वो सारी कंटिन्यूस है, तो वो सारा डेटा कवर हो रहा है, क्योंकि 9.5 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है। तो इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मिड वैल्यूज हमें कन्वर्ट करना है, इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अगर हमें दे रखा है
ओपन एंडेड सीरीज उसको क्लोज करेंगे। ओपन एंडेड सीरीज है मतलब ओपन एंडेड सीरीज है, लोअर लिमिट ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है। अब हो सकता है ना कि फर्स्ट क्लास ही यूज हो रही हो। ओपन एंडेड होता है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, लेस देन 20, 70 to 80, मोर देन 80, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, नो नीड, नो नीड टू फाइंड आउट द, ठीक है। अब इसका लॉजिक ये है कि हमें तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू चाहिए ना, हमें तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू चाहिए। अगर सेंट्रल मोस्ट वैल्यू चाहिए तो एंड्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एंड्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 100 ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे तो 50th आइटम चाहिए। अब वो 0 to 10 क्लोज्ड है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो यूज ही नहीं होगी। 100 to 120 या 100 to 10, मोर देन 100 है, वो यूज में नहीं आ रहा, वो यूज में नहीं आ रहा। मतलब मैंने वो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल माइंड में हो गया कि अगर फर्स्ट क्लास हो, अगर फर्स्ट क्लास हो, मीडियम क्लास ही, फर्स्ट क्लास जैसे मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। थियोरेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है। थियोरेटिकली की मैं बोलूं अगर हो तो, अरे अगर खुद सोचो, अगर अगर क्या होता है कि वो तब पॉसिबल है कि जैसे आपके 100 लोग थे, 100 लोग थे, बच्चे हमारे बड़े होनहार हैं, ठीक है ना, 50 मार्क्स का पेपर हुआ, 0 to 10 में 50 बच्चों के मार्क्स आ गए। हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। 0 to 10 में 50 बच्चों के, 50 बच्चे 0 to 10 लाए, फिर 10 to 20 दो लाए, 20 to 30 दो लाए, 30 to 40 ऐसे एक दो, 40 to 50 भी लाए। सर मैथ्स के पेपर में हमेशा होता है। तो पॉइंट अब हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ मीडियन वैल्यू निकालते हैं 100 बच्चों की, तो 100/2, 50th आइटम, 50th आइटम कहाँ लाई करेगा, वो तो पहली क्लास में ही लाई कर जाएगा, कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो लेस देन 10 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं कह रहा हूँ वो एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं, एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं। तो इन्होंने बोल तो दिया नो नीड, क्योंकि नॉर्मली, नॉर्मली सेंट्रल मोस्ट वैल्यू बीच में कहीं होगी, एजेस पे नहीं होगी, एजेस पे नहीं होगी। तो जो ये ओपन एंडेड सीरीज होती हैं वो एजेस से ओपन होती हैं, कि पहली और आखिरी, ठीक है ना। तो नॉर्मली, नॉर्मली जो आपकी मीडियन वैल्यू है वो कहीं ना तो पहली में होगी ना आखिरी में होगी, बीच में कहीं होगी। वो सेकंड थर्ड भी हो सकती है, बट वो बीच में कहीं होगी। उस रीजन की वजह से आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू क्लोज द ओपन एंडेड सीरीज। कोई डाउट। अनइक्वल है, अनइक्वल है क्लास इंटरवल्स, जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेक देम इक्वल। क्यों सर, क्योंकि आपके फॉर्मूले में आई आ रहा है, आई, L1 + n/2 - CF/F, आई आ रहा है ना, आई। तो जो मीडियन क्लास है उसका आप इंटरवल ले लेंगे, अगर वो 10 है तो 10 ले लेंगे, 20 है तो वो 20 ले लेंगे, तो उसका इंपैक्ट वो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो आपको सारे क्लास इंटरवल्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, फॉर्मूला क्या है, L1 + n/2 - CF/F × I। काम की बात, क्यूमुलेटिव है तो कन्वर्ट करनी है कि नहीं करनी, करनी है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। मिड वैल्यूज अगर गिवन है तो कन्वर्ट करनी है, क्योंकि हमें L1 चाहिए। इंक्लूसिव सीरीज है, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, आपकी वैल्यूज डेसिमल्स में भी आ सकती है। कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं चाहिए, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओपन एंड सीरीज है, कह रहा जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। ओपन एंडेड में क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको ओपन छोड़ दिया है। कह रहे मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज में नहीं आएगा, वो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होता है, कहीं बीच में आएगा, तो आप उनको नो नीड, इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड नॉट, आप कन्वर्ट कर देंगे, कह रहे तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं करेंगे तो भी सेम आएगा, ये होता है इसका मतलब नो नीड। तो फिर तो मतलब सर सब में ऑप्शन है ना हमारे पास, नहीं नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑप्शन नहीं है, आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मिड वैल्यूज में ऑप्शन नहीं है, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर ओपन एंडेड सीरीज है, आप कन्वर्ट कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी सेम आएगा। तो वो कह रहे जरूरत नहीं है, ये नहीं कि करना मत, जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ आ गया ना, अनइक्वल नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपकी क्लास है, मीडियन क्लास, सर पहले थे 10 to 20, फिर 20 to 40, फिर 40 to 70,
तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो गए, आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं, आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला अपने आप उसको टेक केयर कर देता है। कह रहा है कोई बात नहीं, 4260 में लाई कर रहा है, 4270 में लाई कर रहा है, तो मैं ले रहा हूं ना आई 30 ले रहा हूं मैं, तो वो उसका इम्पैक्ट कंसिडर कर लेगा। अगर दूसरी में आता तो 20 ले लेते। आई विल बी द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास इसलिए तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा, वरना तो क्या लिख सकते, बस आई लिख सकते ना, आई इज द क्लास इंटरवल। अगर इक्वल होता तो फिर ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती ना कि नहीं नहीं मीडियन क्लास का ही लेना, क्योंकि अलग हो सकता है, वो आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप बस मीडियन क्लास का कंसिडर करना। ओके प्लीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए।